हम बेटा बोलते हैं मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसकी जो ओरिजिन है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है बेटा। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं हम? स्टडी ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं हम हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है, अब बात करते हैं बेटा इसकी फॉर्मेशन की, कि फॉर्मेशन कैसे होती है ब्लड की। अब तीन अलग अलग कैटेगरी में इसको बताएंगे। पहला बच्चों फॉर्मेशन की बात करते हैं, नंबर 1 अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, तो बेटा एम्ब्रियो में जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है वो होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो है और फीटस आप इसको बोल सकते हो, फीटस जब इसके ऑर्गन्स बन जाते हैं तो फीटस कहलाता है ये, तो उसमें आएगा एम्ब्रियो सैक। सेकंड है जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं बेटा, जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होता है, तो वहां पर जो फॉर्मेशन होती है वो होती है लीवर के अंदर। लीवर बनने के बाद लीवर में ही फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की जो स्टेज जो होती है उसके बाद। और जो अडल्ट होते हैं बेटा, एडल्ट के अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन है वो कहां पे होगी? वो होगी बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो, ठीक है। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है बेटा उसको हम कहते हैं, ये ब्लड की मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलते हैं हिमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस। हीमो मतलब हो गया बेटा ब्लड हो गया, और पोइसिस का मीनिंग हो गया फॉर्मेशन, तो ये हो गया ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इसका जो कलर होता है बेटा, ब्लड का जो रंग होता है, तो ये क्यों होता है? ये होता है रेड इन कलर, रेड इन कलर क्यों है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। इसकी पीएच की बात करते हैं हम, तो लगभग 7.3 इसका बेटा पीएच होता है, स्लाइटली अल्कली, उसको हम बोलते हैं स्लाइटली अल्कली। उसके बाद जो ब्लड है बेटा हमारी बॉडी में कितना होता है? ये होता है 8 से लेके 10%, 8 to 10% हमारी बॉडी में इसकी टोटल जो है अमाउंट होती है प्लाज्मा। और जो सेकंड पार्ट है बेटे वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं। तो प्लाज्मा जो होता है बेटे, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा टोटल जो होता है वो 55% होता है, ठीक है, टोटल ब्लड का। और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है प्लाज्मा के अंदर? जो से कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कंपोनेंट्स के अंदर इसके अंदर 90 to 90% 2% बेटा होता है वाटर, ठीक है। बाकी जो बच गया इसके अंदर वो क्या हो गया? तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स वगैरह, तो वो कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन्स की बात करते हैं बेटा पहले, इसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर? तो पहला प्रोटीन जो है वो है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ओके। सेकेंड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। एंड थर्ड तीसरा होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो बेटा फंक्शंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो फाइब्रिनोजन होता है ये हेल्प करेगा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ब्लड क्लॉटिंग बेटा साफ नजर आ रहा है। जो ग्लोबुलिन है ये काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म का, डिफेंस हमारी बॉडी को बचाता है बेटा, एंटीबॉडी प्रोटीन जो है ये बनाता है। तो एल्ब्यूमिन क्या करेगा? तो ये हमारे जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है बेटा हमारे ब्लड की, ऑस्मोटिक बैलेंस इसको हम बोलते हैं, तो ये मेंटेन करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये तीन जो है मेन फंक्शन जो हो गए इसके फाइब्रिनोजन के, ओके। प्लाज्मा आल्सो कंटेन, प्लाज्मा आल्सो कंटेन कुछ बेटा मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल आयंस। तो वो आयंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले सोडियम,
बेटा ये पूछते हैं सीरीज, ये नीट के पेपर में आती है सीरीज कि कौन कौन से मिनरल जो है प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम हो गया बेटा इसके अंदर, ठीक है, सोडियम हो गया, तो HCO3, ठीक है, और कैल्शियम है, सोडियम है, HCO3 हो गया, और क्लोरीन आयंस, तो बेटा ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है लिपिड्स, कुछ बेटा अमीनो एसिड्स और सिंपल शुगर। ओके, जो सिंपल शुगर होती है बेटा, सिंपल शुगर्स होती है, ग्लूकोज, तो ये प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट होता है, और बेटा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं तो ये होता है 45%, ठीक है। तो ये है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बेटा बताया था एक पॉइंट और मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि फाइब्रिनोजन, तो इसमें क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स। तो अगर हम क्लोटिंग प्रोटीन्स को निकाल दें ब्लड में से तो उसको सीरम बोलते हैं। तो व्हाट इज सीरम? जो सीरम होता है प्लाज्मा के अंदर से माइनस कर दें हम किसको? क्लोटिंग प्रोटीन्स को, तो जो बच गया बेटा वो क्या कहलाएगा? सीरम, ठीक है। तो ये आपका जो है प्लाज्मा फिनिश हुआ। तो अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा लगभग ये 45% होता है इसकी जो टोटल अमाउंट होती है ब्लड के अंदर। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? आरबीसी, सेकेंड वन इज WBC, एंड थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। बेटा इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं बर्ड्स के अंदर, थ्रोम्बोसाइट्स इन बर्ड्स। तो आरबीसी की हम बात करें सबसे पहले बेटा, आरबीसी जो होती है इसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एरिथ्रोसाइट्स। तो इसकी भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। इसका जो कार्यकाल, जो उसका जीवन काल है सॉरी, वो 120 दिन होता है, 120 डेज होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, मतलब बाद में खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं डी न्यूक्लिएटेड। स्टार्टिंग फेज में बेटा न्यूक्लियस था, बाइकॉन्केव की शेप होती है, ठीक है। और जो है इसका जो नंबर होता है लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। तो उसकी जो नंबर होता है इसका इतना होता है। और आरबीसी बेटा जो होता है ये रेस्पायर करती है एनारोबिकली, वो क्यों करती है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है इसीलिए, ठीक है। और बहुत सारे बेटा सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, या हम ये लिखेंगे मैनी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट इन आरबीसी, क्योंकि इसका बेटा मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या काम करती है? इसका जो मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका बेटा ये मेन फंक्शन है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटा स्पेस चाहिए आरबीसी के अंदर। अगर उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, ठीक है, तो फिर वो उतना ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो अब इसमें क्या भरा होता है बेटा आरबीसी के अंदर? आरबीसी में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन,
ठीक है। जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसके पास 4 आयरन ग्रुप होता है बेटा, इसके पास होते हैं 4 आयरन ग्रुप। तो हर एक आयरन जो होता है वो जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन से। तो इसलिए क्या हुआ कि जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो जुड़ा होता है 4 आयरन से। तो इससे इसके साथ क्या हुआ, 4 जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बेटा। 4 ऑक्सीजन एटम को जो ट्रांसपोर्ट ये कर सकता है हीमोग्लोबिन। ओके। तो कई बार आरबीसी पे जब अटैक हो जाता है, कोई फॉरेन एजेंट आरबीसी को ब्रेक कर देता है, तो आरबीसी के टूटने से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन बेटा वो टूट जाता है। किस किस के अंदर, एक हीम पार्ट के अंदर और दूसरा हो गया ग्लोबिन। ठीक है। जो हीम होता है बेटा ये तो दोबारा से जाके स्टोर हो जाएगा, कहां जाकर, ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर या स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। ये फेरेटिन की फॉर्म में जाके स्टोर हो गया, कहां जाके, लीवर में। बेटे यहां बच गया ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होगा, इससे 2 कंपोनेंट बन जाते हैं। आपने देखा होगा यूरिन के अंदर जब उसका कलर होता है येलो कलर, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीविरिडीन, बिलीविरिडीन। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं तो ये येलो कलर के होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये यूरिन का कलर जो है येलो कर देते हैं। ओके। उसके बाद आरबीसी की जब डेथ हो जाती है 120 दिन के बाद, ठीक है, तो फिर वो कहां स्टोर होती है डेथ के बाद, जब डाई हो जाती है, मर जाती है बेटा, तो ये स्टोर हो जाती है, स्टोर्ड इन स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड, बोलते हैं बॉडी का ग्रेवयार्ड। ठीक है। तो ये है हमारा आरबीसी का कंसेप्ट। तो बेटा आरबीसी का मेन फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टेशन या इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो उसके बाद है डब्ल्यूबीसी। तो व्हाट इज डब्ल्यूबीसी बेटा, इसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इसको, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। और एक नाम इनका और होता है, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स मतलब इनके अंदर नो हीमोग्लोबिन, नो हीमोग्लोबिन। ठीक है। बेटा इनकी शेप होते हैं इरेगुलर, इरेगुलर, और आप बोल सकते हो अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप होती है। तो ये हमारे को बचाती है रोगों से, डिफेंस करती है, फाइट करती है बेटा, ये फाइट अगेंस्ट डिजीज, रोगों से लड़ने की क्षमता और एनर्जी हमारे को ये देती है। मतलब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट बाहर से आ जाता है, कोई बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके खिलाफ ये लड़ती है। ओके। डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं बेटा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये होते हैं न्यूक्लिएटेड। अब इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल की या लाइफ स्पैन की। तो बेटा ये डिपेंड करता है, तो बहुत कम होता है, मतलब 1 डे मान चलिए हम लोग, डे में होता है, डेज में, या मैक्सिमम 1 वीक हो सकता है बेटा ये। ठीक है। बट कुछ सेल्स होती है जो प्रोड्यूस करते हैं ये एंटीबॉडीज, ओके, या मेमोरी सेल्स, तो उनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन बेटा क्या हो गया, फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका जो नंबर की बात करते हैं बेटा, बॉडी में नंबर होता है लगभग 6000 से लेके 8000, 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है। तो डेली बनती है बेटा और डेली ये मर जाती है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, तो अब इसकी हम मेन टाइप्स करेंगे बेटा। डब्ल्यूबीसी टाइप्स कौन कौन सी है, तो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, चलो टाइप्स करते हैं बेटा। नंबर 1 ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एंड सेकेंड टाइप इज ग्रेनुलोसाइट्स। तो पहला डिफरेंस इनमें क्या है कि इसमें होते बेटा नो ग्रेन्यूल्स, इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में
ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स होंगे तो ये कलर भी देती है। तो इसकी पहली टाइप है बेटा एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। दूसरी टाइप इसकी सेकेंड टाइप इज बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स। एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को हम इसेनोफिल्स ही बोलते हैं, इसेनोफिल्स, इसेनोफिल्स। तो बेटा इनको इनके नाम क्यों दिए गए ऐसा? जो एसिडोफिल्स होती है स्टेन्ड विद एसिडिक डाई, ये क्या होती है? एसिडिक डाई से स्टेन हो जाती है, ठीक है। बेसोफिल जो होती है इट इज स्टेन्ड विद बेसिक डाई और अल्केलाइन डाई, एल्केलाइन और बेसिक डाई से बेटा ये क्या हो जाएंगी? स्टेन हो जाएगी। और जो दोनों से स्टेन हो जाए तो क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स, स्टेन्ड विद बोथ डाइस। जो दोनों तरह की डाई से स्टेन हो जाए उसको हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इससे जो पहले वाली टाइप थी इसको हम बोलते हैं बेटा ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये दो प्रकार की होती है, इसकी दो टाइप होती है। तो वो दो टाइप कौन कौन सी है बेटा? पहली टाइप है इसकी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जो सेकंड टाइप उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ओके। तो मोनोसाइट जो होती है बेटा ये सबसे बड़ी सेल होती है हमारे ब्लड की, लार्जेस्ट सेल होती है बेटा ये, ठीक है। और लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स और टी सेल्स, बस। इसके बाद आगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो इसके अंदर बेटा हमने दो सेल्स डिस्कस की थी। सबसे पहले लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट बेटा टोटल जो होती है ये 20 से लेके 25% होता है ये सारी सेल्स का टोटल में से, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं बी सेल्स, एक होते हैं टी सेल्स। तो बी सेल्स आप इनको बोल सकते हैं, एक टी सेल्स। तो बी सेल्स क्यों बोला? क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होती है, बोन मैरो में ये बनती है और फिर प्रोलिफरेट और ये जो है ना मैच्योरेशन इसका होता है बोन मैरो में। तो बी से बोन मैरो और बी से बी सेल्स, ठीक है। और ये बेटा कहाँ मैच्योर होती है? थाइमस के अंदर। तो इसको बोल दिया हमने इसलिए टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स क्या बनाएंगी? ये एंटीबॉडी। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स होती है, एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स, फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। तो सो इट गिव्स, जो ये देते हैं इम्यूनिटी उसको बोलते हैं हम AMIS, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये देती है AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसको बोलते हैं बेटा हम होमरल इम्यूनिटी, होमरल इम्यूनिटी। क्योंकि हुमरल जो ये नाम है, ये नाम आया है हुमर से, और हुमर का मतलब होता है फ्लूइड, जैसे एक्वस हुमर, विट्रस हुमर, ओके। तो ये भी फ्लूइड होता है बेटा, ब्लड जो होता है हमारा, तो उसमें ये पाई जाती है। तो ये एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी आपको पता है कि वो एंटीजेंस को मारने में काम आती है, ठीक है। और जो टी सेल्स है इसमें हम बाद में इस पे डिटेल से इस पे चर्चा करेंगे। और जो टी सेल्स होती है बेटा इनका जो मेन रोल होता है, ये क्या करती है? ये रिजेक्ट करती है, रिजेक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कोई बाहर से अगर हम कोई ऑर्गन ले लेते हैं तो उसके रिजेक्शन में हेल्प करती है, उसको बॉडी से खत्म करने के लिए काम करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टी सेल्स। तो उसके बाद बेटा और क्या काम है इसका? ये होती है फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये तो उसकी एक टाइप खत्म हुई, लिम्फोसाइट्स।
अब सेकंड टाइप कौन सी है, मोनोसाइट्स। तो मैंने आपको बताया था बेटा मोनोसाइट होती है लार्जेस्ट सेल होती है हमारे ब्लड की, और ये भी होती है फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर। इसका मीनिंग ये हुआ कि दे एनगल्फ बैक्टीरिया और अदर थिंग्स। तो बेटा बच्चों अब आ गया ग्रेनुलोसाइट्स। तो इसकी 3 टाइप आती है प्यारे बच्चों, एक होते हैं इसेनोफिल्स, सेकंड इज बेसोफिल्स, थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो बेटा जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये होती है लगभग 60 से 65%। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये होती है फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, और जो बेसोफिल्स होती है एक है इसेनोफिल्स। बेटा मैंने आपको बताया था, आप इनको एसिडोफिल्स ही बोल सकते हो, एसिडोफिल्स, बिकॉज इट इज स्टेन्ड विद एसिड डाई, है ना, एसिड जो डाई होती है एसिड डाई, दैट इज इओसिन। तो इससे बेटा ये इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है इसका, तो इट मीडिएट और इट वर्क अगेंस्ट एलर्जी। ठीक है ना, तो एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, एलर्जिक रिएक्शन, तो जब एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो इसका जो नंबर होता है बेटा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मीडिएट करती है एलर्जिक रिएक्शन को। और बेसोफिल्स का फंक्शन होता है इसके अंदर, इसके 3 फंक्शन होते हैं। तो शॉर्टकट से बेटा बी से हो गया बेसोफिल्स, है ना, और BISH, बिस हम यू करते हैं। बी फॉर बेसोफिल्स हो गया, बी फॉर बेसोफिल्स, एंड आई फॉर यू कैन से इनवोलेंट्री या इन्फ्लामेटरी, सॉरी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ये हमारी बॉडी को, मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है बॉडी के अंदर तो उसके लिए बेसोफिल रेस्पॉन्सिबल है। एस फॉर बेटा, एस फॉर होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एक प्रकार का बेटा ये केमिकल है। BIS, मैंने कहा कि बेसो से हो गया बेटा 20, है ना, 20 होता है, तो 20, तो मैंने लिखा 20, BISH। तो एस से सेरोटोनिन हो गया, H फॉर हिपेरिन, ओके, हिपेरिन, और एक हो गया हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन। तो बेटा ये 4 फंक्शन इसके होते हैं। तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जो होता है स्वेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसमें ये क्या करेगा, ये डायलेट करेगा, डायलेट ब्लड वेसल्स। तो बेटा ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाएंगी तो उससे प्लाज्मा बाहर निकलता है, और प्लाज्मा के बाहर निकलने से स्वेलिंग आ जाती है। हिपेरिन होता है एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, और हिस्टामिन क्या होता है, तो ये भी बेटा वहां पर जो एलर्जिक रिएक्शन जो उसको बढ़ा देता है। तो हिस्टामिन को हम दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या लेते हैं, एंटीहिस्टामिन। ठीक है, तो ये भी रेडनेस कर देता है बेटा, ये रेडनेस कॉज करता है। हमारे गले में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो रेडनेस कॉज करता है ये। तो बच्चों इसके बाद आती है ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनको हम बोलते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और ये एक सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। मतलब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होती है क्या होती है, स्पेशल सेल्स ऑफ बोन मैरो। तो बेटा बोन मैरो में स्पेशल सेल्स होती है, तो उनको हम बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो उन्हीं सेल्स के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनका जो बेटा शेप होती है, पहले शेप की बात करते हैं हम लोग। तो देखो इस तरह की शेप होती है इनकी, जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड है ये। ठीक है, थोड़ा बस फटाफट इसको फिनिश करते हैं सेल्स को। और बेटा ये होती है न्यूक्लिएटेड। इसका जो नॉर्मल नंबर होता है हमारी बॉडी में वो होता है 1.5 to 3 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड।
बेटा मेन फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जब ये टूटती है बेटा ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसको हम बोलते हैं ब्लीडर डिजीज, ब्लीडर डिजीज। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर बॉडी में बेटा इनकी कमी हो गई तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड होता है तो उसका कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसमें होता है नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग। और बेटा लगातार जो खून होता है वो बॉडी से निकलता रहता है और जो मरीज होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।